कौन किसके मद्दे मुकाबिल होगा। मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस कैंडिडेट को टिकट देने का इरादा रखती है। अगर बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान नहीं होगा तो उसके अल्टरनेट के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या प्लानिंग है। शातिर और तेज और प्लानिंग करके बैठी हुई है कि जी अगर ये हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। किस इंतखाबी निशान पर उनके उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शदीद मुश्किलात का सामना है। टिकटों की तकसीम के हवाले से विद इन पार्टी एक जंग जो है वो शुरू हो गई। तलाल चौधरी साहब, उनकी सीट जो है, उनकी टिकट भी खतरे में है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्शन की आमद से कबल कौन कौन सी सियासी शख्सियात किस किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगी और कौन किसके मद्दे मुकाबिल होगा। मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस कैंडिडेट को टिकट देने का इरादा रखती है और किसने अभी से हल्कों में तैयारी शुरू कर दी है। दूसरा हम बात करेंगे कि अगर बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान नहीं होगा तो उसके अल्टरनेट के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या प्लानिंग है, किसे टिकट दिया जाएगा और किस इंतखाबी निशान पर उनके उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। तीसरा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को विद इन पार्टी शदीद मुश्किलात का सामना है टिकटों की तकसीम के हवाले से, क्योंकि वो लोग जिन्होंने पीटीआई को खैरबाद का, जो इलेक्टेबल्स हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वो लोग जिन्होंने 2018 में इलेक्शन लड़ा था उनको टिकट्स मिलती मुश्किल दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से विद इन पार्टी एक जंग जो है वो शुरू हो गई है और बयानबाजी आपके सामने मंजर आम पे आना शुरू हो गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बड़ी शख्सियात, अगर बात कर लें साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया है, जिसका ऐलान भी हो चुका है कि यास्मीन राशिद साहिबा जहाँ से भी मियाँ साहब इलेक्शन लड़ेंगे उनके मद्दे मुकाबिल इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी। अब मियाँ साहब लाहौर से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं, दूसरी सीट मरी से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है मुमकिना तौर पर मियाँ साहब कराची से भी इलेक्शन लड़ें तो वहाँ भी यास्मीन राशिद साहिबा उनको टफ टाइम देने के लिए जेल में बैठ के तैयार हैं। दूसरा, मरियम नवाज साहिबा, सनम जावेद एक वर्कर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और सोशल मीडिया पे ही एक्टिव हैं, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में पहली बार आएंगी। उन्होंने ऐलान कर रखा है कि जहाँ जहाँ से मरियम नवाज इलेक्शन कंटेस्ट करेंगी वो उनके मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ेंगी। ये कहा जा रहा है कि रहीम यार खान जहाँ उनकी अजीज़दारी है, उनकी बेटी का ससुराल है, वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती हैं। कराची है, लाहौर है और मरी भी जो हल्का है शाहिद खाकान अब्बासी वाला, क्योंकि अब्बास साहब ने इलेक्शन नहीं लड़ना तो मरियम बीबी वहाँ से भी इलेक्शन लड़ सकती हैं। अब हमने बात कर ली ये दो बड़े नाम, लेकिन इनके मुकाबले में जो हैं यास्मीन राशिद साहबा लाहौर से ऑल्दो इलेक्शन लड़ भी चुकी हैं और विन भी कर चुकी हैं। मियाँ साहब के मद्दे मुकाबले पहले भी इलेक्शन लड़ी हैं लेकिन उस तरह से उनको नहीं मामला हुआ था। लेकिन अब वो क्या करेंगी या क्या प्लानिंग होगी, और चले लाहौर का हल्का वहाँ तक तो वो फेमस है। अगर कराची से या मरी से मियाँ नवाज शरीफ साहब या मरियम बीबी इलेक्शन लड़ते हैं और ये जो दो ख़वातीन जिनके अपने नाम लिए हैं यास्मीन राशिद साहिबा और सनम जावेद, तो इनकी वहाँ पे क्या प्रेजेंस होगी, क्या फुटिंग होगी, क्या वोट बैंक मिलेगा इनको, नहीं मिलेगा, लोग इनको वहाँ वेलकम करेंगे नहीं करेंगे, ये एक बड़ी अहम बात है। लाहौर शहरी इलाका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासी फेमस है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक सारी जमातों से ज़्यादा है, लेकिन शहरी इलाकों के अलावा जो दूसरे इलाके हैं, इवन कराची की बात कर लें हम, क्योंकि वहाँ ज़िमनी इलेक्शन भी हुए, वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन भी हुए, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। मरी की अगर बात कर लें तो बरादरीज़म है, बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं जो इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं और बरादरीज़म पर वोट मिलता है, तो वहाँ पे इन ख़वातीन को कैसे वोट मिलेगा, क्या वोटर वहाँ का इनकी जानिब माइल होगा कि नहीं होगा, ये बड़ी अहम चीज़ है। लेकिन कम अज़ कम लाहौर की हद तक ही हम बता रहे हैं, जिस तरह आलिया हमजा साहिबा साबिक MNA रही हैं, वो अगर इलेक्शन लड़ती हैं, वो भी जेल में है 9 मई वाक़यात के बाद से, और सनम जावेद हैं या यास्मीन राशिद साहिबा हैं या इस तरह और जो ख़वातीन हैं, अगर ये मैदान में आती हैं तो शहरी इलाकों में कोई बाइद नहीं कि ये शायद मरियम नवाज़ को, मियाँ नवाज शरीफ को ये शिकस्त भी दे सकती हैं। जो शहरी इलाकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी है, जो हम देख रहे हैं ग्राउंड में जो सूरत हाल है, लेकिन जैसे ही हम शहरी इलाकों से बाहर निकलेंगे, कराची हो, मरी हो या इवन साउथ पंजाब रहीम यार खान जहाँ मरियम साहिबा का इरादा है, मियाँ मुनीर साहब का जो हल्का है, एरिया है, वहाँ से इलेक्शन लड़ने का, तो वहाँ पे शायद इनको मुश्किलात का सामना हो सकता है। बाकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंटरनल पॉलिटिक्स मुश्किलात का शिकार है टिकट्स की तकसीम के हवाले से। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद की तरफ अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे तीनों सीटों पर 3 बड़े वकला को उतारने का फ़ैसला किया है। लतीफ़ खोसा साहब के साहबजादे इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे, ये फ़ाइनल हो गया है।
बाबर अवान साहब सेनेटर रहे हैं, वफाकी वज़ीर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दौर में खान साहब के मामले खसूसी मुशीर थे। इससे पहले जब जरदारी साहब सदर थे तो उस टाइम वज़ीर कानून रहे। वकला पॉलिटिक्स का बड़ा नाम है, वो इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। फाइनल हो चुका है और उनकी फुटिंग भी है, प्रेजेंस भी है और पिंडी इस्लामाबाद इसी खित्ते से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ बड़ा टफ मुकाबला होगा। तीसरा जी शेर अफजल मरवत साहब जो हाल ही में PTI में आए हैं, नायब सदर भी हैं, उन्होंने भी फैसला किया कि वो भी फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। अब इनके मद्दे मुकाबिल तारिक फजल चौधरी होंगे, अंजुम अकील होंगे, इस तरह की जो शख्सियात हैं वो होंगी। बाकी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो हैं उनकी भी अच्छा फुटिंग है यहाँ पे, वो भी इलेक्शन में हिस्सा लेने का इरादा रखते हैं 2 सीटों पर। अब इस्लामाबाद की जो सियासत होगी, इस्लामाबाद के जो हल्के हैं यहाँ पर मुकामी जो आबादी है, जो शहर इस्लामाबाद की सिटी है, या बेशतर लोग ऐसे हैं जो रहते तो इस्लामाबाद में हैं लेकिन उनका जो वोट का इंदराज है वो उनके आबाई इलाकों में है। जिस तरह हम मुल्तान से यहाँ काम के लिए आए, यहीं सेट हो गए, लेकिन आज भी वोट हमारा मुल्तान में ही है। अभी तक यहाँ आपने ट्रांसफ़र नहीं कराया। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ट्रांसफ़र नहीं कराया। बाकी इस्लामाबाद सिटी छोटी सी है, उसका जो जैसे ही बाहर निकलते हैं आप इलाके, बारा कऊ है या जो आपका हिल्स एरियाज़ काफ़ी सारे आ जाते हैं, आपका चट्टा बख्तावर, चक शहजाद से अगले इलाके जो हैं, जब ये सारे इलाके हैं तो यहाँ पर जो कह लें कि बरादरीज़म यहाँ पर बड़ी मैटर करती हैं। सत्ती हैं, यहाँ पर एवान हैं, यहाँ पर राजा हैं, यहाँ पर खोखर फैमिलीज़ हैं, तो उनका वोट बैंक खासा है। तो ऐसी सूरत हाल में यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है, ऑल दो जो 2 नाम हैं वो बड़े नाम हैं। लतीफ़ खोसा साहब बड़ा नाम, उनके साहबजादे होंगे, और बाबर अवान साहब उनकी अपनी फैमिली अवान फैमिली भी होगी और यहीं से पॉलिटिक्स की है, एक बड़ी अच्छे कैंडिडेट होंगे। तीसरा मरवत साहब जो है वो ख़ुद वैसे फेमस है सोशल मीडिया पे, तो हो सकता है कि उनको यहाँ से कुछ रिस्पांस मिल जाए, लेकिन इलेक्शन यहाँ पर भी टफ होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मसाइल में घिरी हुई है, बड़ा शदीद किस्म का पार्टी के अंदर रिटेलिएशन है कि जी वो लोग जिन्होंने 2018 में इलेक्टिबल के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था, पार्टी छोड़ गए थे, अब वो सारे के सारे टिकट के चक्कर में और हवाओं का रुख देखते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब आ रहे हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनको वेलकम भी कर रही है। बहुत से हल्के, मुल्तान के एक हल्का ले लें, शाह महमूद के नीचे PP 216 पे एक MPA साहब थे, उन्होंने ज्वाइन कर ली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और कहा जा रहा है कि शाह महमूद के मुकाबले में मुल्तान में 151 या 150 गालबनी हल्का बनता है, उससे वो कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन। और जो वह पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इवन मुशर्रफ दौर में रहने वाले राना महमूद हसन, वो सेनेटर थे, उनकी सेनेटरशिप भी खत्म हो रही है, वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं लेकिन उनको पार्टी इग्नोर कर रही है। मुशर्रफ दौर में जब 13 या 17 सीटें थी उस टाइम भी वो रुकने कौमी असम्बली थे और पार्टी के साथ खड़े रहे। इसी तरह आपने देखें तंजीम साजी के हवाले से खासे मशहूर हैं नौजवान तलाल चौधरी साहब, उनकी सीट जो है उनकी टिकट भी ख़तरे में है। नवाब शेर वसीर, उनको कहा जा रहा है टिकट मिल जाएगी, वहाँ से राजा रियाज साहब, उनको कहा जा रहा है टिकट मिल जाएगी। इसी तरह नारोवाल की सूरत हाल आपने देखा किस तरह से वहाँ पे एहसन इकबाल में और जो दीगर कैंडिडेट हैं उनमें एक रिफ्ट जो है वो सामने आना शुरू हो गई है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को विद इन पार्टी इस टाइम शदीद मुश्किलात का सामना है, और इलेक्शन में आज 62 रोज़ बाकी हैं। आइंदा 2 से 4 रोज़ में, 5 रोज़ में मैक्सिमम 14-15 दिसंबर तक इलेक्शन का जो स्केजुअल है वो अनाउंस हो जाएगा कि किस डेट को कागजात नामजदगी, किस डेट को आपने फाइलिंग करनी है, अपीलें होंगी, किस डेट को आपको सिंबल अलॉट होगा। तो दिन बहुत कम है और उम्मीदवारों में जो कह लें कि कशमकश है वो बढ़ती जा रही है। तीसरी जो आखिरी चीज़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो प्लान कर रखा है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बल्ले का निशान वापस जाएगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करेगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका अरकान कौमी और सूबाई असम्बली वो क्या माइंड में प्लानिंग करके बैठे हैं। तो उनकी एक बड़ी तादाद बड़ी शातिर और तेज़ और प्लानिंग करके बैठी हुई है कि जी अगर ये हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। ये मैं बड़े बावसूख ज़राए से आपको बात कह रहा हूँ, बल्कि लोगों जिनसे जो मेंबर्स रहे हैं उनसे जो बात हुई वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो चाहते हैं कि बल्ले का निशान ना हो, ताकि हम पे जो बर्डन है या जो सख्तियाँ हैं वो कम हो सके और हम एक आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ें, और इलेक्शन इस तरह लड़ें कि हमें लेट्स सपोज मिल जाए खरगोश का इंतखाबी निशान, हम के इस खरगोश को बल्ला बना दें, हमें क्रेन मिल जाए वो चले वो TLP की है, या हमें जीप का निशान मिल जाए तो हम कहें जी इस जीप को बल्ला बना दें। तो ये प्लानिंग कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबका अरकान असम्बली हैं कि हम आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ें और हमने पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी हों। अब कहें जी बल्ले का तो निशान ही नहीं है, तो लिहाजा हम आराम से PTI का वोट कैप्चर करके मुंतखब हो जाएँ, असम्बली में पहुँच जाएँ और वहाँ आज़ाद हैसियत में फिर आगे भी आज़ाद हों कि हमने किस ग्रुप के साथ जाना है। तो एक बड़ी प्लानिंग हो रही है और ये कह लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज भी करेगी, खासा डैमेज करेगी अगर ऐसी सूरत हाल होती है कि बहुत से लोग ये कहा जा रहा है कि आगे अगली असम्बली में
एक ग्रुप की सूरत में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक अभी तक हमें इंटैक्ट नज़र आ रहा है, उसके खिलाफ ये प्लानिंग है कि एक ग्रुप आगे जाके असम्बली में बन सकता है 10, 12, 15, 20 लोगों का, जो होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही, बल्ले का निशान नहीं होगा, आज़ाद इलेक्शन कंटेस्ट किया होगा, विनिंग होंगे, वो मिल के एक ग्रुप बना लेंगे और किसी भी तरफ जाके लग सकते हैं, किसी के साथ भी अटैचमेंट उनकी हो सकती है। थैंक यू सो मच।